हम नहीं तो शेयर मार्केट के चक्कर में नहीं तो घर के हैं और नहीं तो घर घाट के हैं। मम्मी भी बोलती रहती है क्या करता है, कुछ करता नहीं है, कुछ कर ले, दो पैसा कमा ले। फ़ोन ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है, फ़ोन भी मेरा ख़राब हो गया है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। फ़ोन भी नहीं है, नहीं तो फिर अच्छे से ट्रेडिंग कर पा रहे हैं। और एक ही फ़ोन है, एक ही फ़ोन में या तो चार्ट ही देख ले या फिर अगर पेपर भी ट्रेडिंग करते हैं, पेपर ट्रेडिंग करने के लिए अलग से ऐप्स में, दूसरा ऐप्स में जाना पड़ेगा और पड़ता है। और इसमें ट्रेडिंग करते हैं, हम धन में ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें अलग और उसमें अलग। और मेरा जियो का सिम है तो जियो का सिम मेरे फ़ोन में, एक्चुअली मेरे फ़ोन में ठीक से चलता भी नहीं है। तो यार समझ में नहीं आता है कि क्या करें। पीछे क्यूआर कोड है, आप स्कैन करके अगर हेल्प करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कर सकते हैं, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और ज़िंदगी का शुरुआत ही हमारा चैलेंज से हुआ है और चैलेंज इतना बड़ा हो चुका है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। सबसे बढ़िया शेयर मार्केट ऐसा जगह पे, मोड़ पे आदमी को ला कर रख देता है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे और हम तो कुछ अलग ही हैं। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात है मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली के लिए शेयर मार्केट में एक स्टेबल रहने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर से इनकम होना चाहिए। कि जिधर से भी हो, या फिर कोई बिजनेस हो या फिर कोई कुछ भी प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया हो, कि जैसे भी करके एक मिडिल क्लास के लिए बिना पैसे पीछे फंड रहे ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएगा। तो उसी तरीके से मेरा भी कुछ हाल यही है कि मैं ट्रेडिंग कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पीछे से पैसा नहीं है। आगे जो पैसा रहता है 10-5 हज़ार रुपये रहने के बाद पैसा डूब जाता है, और डूब जाने के बाद फिर से फंड को उसमें डालने के लिए जगह ही नहीं मिलता है कि कहाँ से पैसा ला कर इसके अंदर डालें। और जब तक इसके अंदर डालेंगे नहीं, जब तक माइंड सेट अच्छा से स्ट्रॉन्ग होगा नहीं, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो पैसा तो बुड़ना ही है। और जब तक समझ में आ रहा है कि यार करे तो किधर से पैसा लाएं, इस चीज़ के ऊपर बहुत टेंशन होती है यार। अगर एक चीज़ हम मेरे अंदर है, हम सोचते हैं कि अगर कहीं कमाने के लिए जाते हैं, बाहर कहीं कहीं अगर कमाने के लिए जाते हैं तो कमाने के लिए जाएंगे तो फिर इधर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, अगर ट्रेडिंग करते हैं तो फिर इधर पैसा नहीं रहता है। मतलब एक समस्या बीच में अटक जाती है, या तो कमा ही ले पैसा कहीं जाकर नौकरी करके, या फिर ट्रेडिंग ही कर ले। और उधर जाएंगे तो फिर इधर नहीं, इधर जाएंगे तो फिर उधर नहीं। और अगर उधर 10-20 हज़ार 50 रुपये लेकर चले भी आते हैं तो 1-2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ ट्रेडिंग करेंगे, पता चलेगा कि वो भी चल जाएगा। अगर फिर चल जाएगा उसके बाद, तो चल जाने के बाद सलाह ये भी है कि फिर से जाओ कमाने के लिए 3-4-5 मंथ, 10-12 हज़ार का तो मंथली देगा। और 10-12 हज़ार के मंथली में, और समझ में नहीं आ रहा कि 10-12 हज़ार के मंथली तो मार्केट ऐसे ही लेकर चला जाता है और देकर चला जाता है। तो किस तरीके से यहाँ पे फंड को मैनेज करना है, अगर आप भी थोड़ा बहुत आपको लगता है कि थोड़ा बहुत हेल्प करना चाहिए तो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आपसे मतलब आ सके कि नहीं चलो ठीक है, इससे हम थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो ही आप हेल्प कर कीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से कुछ हमारा अभी ज़िंदगी चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे किस तरीके से पैसे को मैनेज हम करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि घर में बैकग्राउंड सही होना चाहिए। बैकग्राउंड में कोई है ही नहीं। भैया भी अभी पढ़ रहे हैं, पापा भी खेती करते हैं, मम्मी भी घर का ही काम करती है, और छोटा भाई है वो भी खेत वगैरह, मतलब वो भी अभी पढ़ाई कर रहा है। वो भी अभी शेयर मार्केट के ट्रेडिंग के चक्कर में ही पड़ा हुआ है, और थोड़ा बहुत वो भी पढ़ाई कर रहा है। तो देखा जाए तो फैमिली बैकग्राउंड में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले हैं नहीं। तो इसी वजह से थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है कि देखिए, एक कोई स्रोत बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। या तो यूट्यूब स्रोत बन जाए, या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, कुछ भी कोई एक स्रोत बन जाना चाहिए पैसा आने का। अगर 10,000 पैसा या 10,000 का मंथली भी आने का कोई स्रोत बन जाएगा ना, तो मेरे हिसाब से हमको प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और उसी तरीके से हमको नहीं, सारे जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया अगर देखा जाए तो बहुत सारे सोशल मीडिया से ही पैसा कमाते हैं और ट्रेडिंग उससे मतलब सीख रहे हैं। और मैं भी कुछ वैसा ही सोच रहा हूँ कि इस तरीके से अगर हो जाता है तो फिर ट्रेडिंग सीखने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और
वीडियो को अगर पसंद आता है तो देखिए, नहीं पसंद आता है तो फिर कोई बात नहीं है। क्योंकि लोग देखिए, लोग अपने कैटेगरी के लोग को देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया, तो आप 1 करोड़ रुपये के ही लोग को देखना चाहेंगे, आप गरीब को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा मतलब ऐसा थिंकिंग सब लोगों के साथ होता है। आपको पर्सनली मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपके साथ ही भी होता है। ऐसा थिंकिंग सारे लोगों का है। जो गरीब है वो अमीर को देखना चाहेगा, और अमीर है वो और अमीर को देखना चाहेगा। और कुछ इसी तरीके का लोग सोचता है, सपना लेकर लोग चलता है। तो आई होप कि ये आपको हमारा जर्नी में थोड़ा सा जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा है उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर कर पाया हूँ, और आपको समझ में आ चुका है कि एक्चुअल में चीज़ें मेरे साथ किस तरीके से काम कर रही है। और अगर चाहते हैं तो QR कोड का स्कैन करके आप थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।